गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मॉक 57 का रीजनिंग का एनालिसिस जो विश्वेश्वर स्टडी सेंटर रांची के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जैसे ही दर्पण परावर्तन से रिलेट है वैसे ही कांच को आप किससे रिलेट करिएगा। दर्पण का रिफ्लेक्शन कहाँ दिखता है? परावर्तन। और कांच का कहाँ दिखता है? अपवर्तन। दर्पण का कहाँ दिखता है? परावर्तन। और कांच का कहाँ दिखता है? अपवर्तन। आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है। नंबर को अगर कोड किया गया है UNNYRE, मदर को कोड किया गया है OMGSRE, तो फिंगर को कैसे कोड किया जाएगा? स्टार्ट करते देखिए क्या कहा गया है। नंबर को कोड किया गया है UNNYRE, उसी प्रकार मदर को कोड किया गया है OMGSRE। अब आप आराम से देख सकते हैं कि एन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यू यहाँ पे क्रॉस में चेंज हो रहा है, ई यहाँ पे, आर यहाँ पे, एम यहाँ पे, ओ यहाँ पे, ई यहाँ पे, आर यहाँ पे। अब आपके पास जो इंपॉर्टेंट है ये मिडिल टर्म। एम का ऑपोजिट क्या होता है? मन। एम का ऑपोजिट होता है एन। और बी का ऑपोजिट क्या होता है? वाई। उसी प्रकार इसको देखिए, अगर आप पढ़ें तो जी का ऑपोजिट क्या होता है? जीटी रोड। और एच का क्या ऑपोजिट होता है? हाई स्कूल। यानी दोनों बीच वाले जो लेटर हैं दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर हैं। हमें बीच में बस इसी को चेक करना है। एन का उल्टा क्या होता है? एम। एन का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? एम। और जी का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? टी। हमें पता है किसके बीच में दिखेगा? एम टी। आई एफ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ई आर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है नंबर से, सिंपल सा लॉजिक है। 8, 18, 32 जैसे लॉजिक रिएक्ट कर रहा है उस तरह कौन सा ऑप्शन रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास है ऑप्शन 8 और 32। अगर हम मान लीजिए 8 गुना 32 करते हैं, 32 गुना 8, 2 अठे 16, 3 अठे 24 और 1 25, 256। 256 का अगर हम रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। और 16 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। दोनों को गुना करें, 32 अठे 256, इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा? 16। और 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18। किसके साथ ये एप्लीकेबल होगा? सी में हम चेक करते हैं। 50 गुना 98 अगर गुना करेंगे, 98 गुना 5 कर लीजिए, 70, 8 पंचे 40, 9 पे 45, 4 4900। इसको अगर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 70। और 70 प्लस 2 यानी आंसर क्या बन जाएगा? 72। आंसर क्या बन जाएगा? 72। यानी ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा? सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन का क्या है? यदि ग्रैप्स को इस प्रकार कोड किया जा रहा है, रोज को PMQC से कोड किया जा रहा है, तो आपको बताना है कि सेज को किस प्रकार से आप कोड करेंगे। देखिए क्या कोड किया गया? ग्रैप्स, GRAPES। ग्रैप्स को क्या कोड किया गया? EPYNCQ। अगर ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है, नंबरिंग भी कर सकते हैं। जी का 7, आर का 18, ए का 1, पी का 16, ई का 5, एस का 19, ई का 5, पी का 16, वाई का 25, एन का 14, सी का 3, पी क्यू का 17। अब देखिए 7 में अगर 2 घटाइएगा 5, 18 में 2 घटाइएगा 16, आपको उसके बाद दिखेंगे 1 में अगर 2 घटाइएगा तो 25, 16 में 2 घटाइएगा 14, 5 में 2 घटाइएगा 3, और 19 में 2 घटाइएगा कितना आएगा? 17। यानी ये पैटर्न है कितना? -2 का। तो किसी भी एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। हमें क्या लिखना है? सेज ई का 5, 5 में अगर 2 घटाएंगे तो 3 आना चाहिए। 3 दो ही ऑप्शन में आ रहा है, या तो ये या तो ये। अब हम उसके बाद चेक करेंगे जी। जी का क्या होता है? 7, 7 में अगर 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर क्या आ जाएगा? QYEC। आंसर क्या आ जाएगा? QYEC। आंसर पैटर्न है -2। आंसर पैटर्न क्या है? -2। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पिटीशन को कोड किया गया 752929665। जर्मिनेट को कोड किया गया 759495125। उसी प्रकार आपको बताना है कॉम्प्लेक्स को आप क्या कोड करिएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए पिटीशन, PETITION। टी का नंबर होता है 16, ई का नंबर होता है 5, टी का 20, आई का 9, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। देखिए इसको क्या क्या सिंगल डिजिट में चेंज कर दिया। 1 + 6 7, 5 का 5, 20 2, 9 का 9, फिर यहाँ 20 2 जीरो को जोड़ा सिंगल डिजिट 9 9, 15 को 1 5 6 1 4 5।
75292965 यही आ रहा है। उसी प्रकार आपको कोड करना है कॉम्प्लेक्स, तो 3 का 3 ही रहेगा, ओ 15 क्या आ जाएगा 6। तो कौन सा आंसर स्टार्ट हो रहा है, तो ए नंबर 1 5 6, कोई तो ऑप्शन बच नहीं रहा है, तो 3 6 3 6, ओ को हम जोड़े 1 15, 1 + 5 कितना हो जा रहा है 6, यानी डबल डिजिट को हम जोड़ के किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंगल डिजिट में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंगल डिजिट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन है डिस्टेंस और डायरेक्शन से के टॉपिक से एक क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन। अनीता अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए इसका घर है, घर से वो प्रारंभ करके दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद कहती है दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर साइकिल चलती है, फिर बाएं मुड़ती है। बाएं क्या होगा, इस साइड एंटी क्लॉकवाइज। बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है। 8 किलोमीटर हम साइकिल चला दिए, 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ती है, अगर ईस्ट का बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर, और x किलोमीटर चलती है, पता नहीं है हमारा कितना चल रही है x। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु ए स्कूल के पश्चिम में है, बोलती है अपने स्कूल पहुंचने के लिए x, यानी जहां मान लीजिए जहां पहुंच रही है वो इसका क्या है, स्कूल, ये इसका क्या है, स्कूल। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि उसके स्कूल से पश्चिम में है, बिंदु ए जो है वो स्कूल के पश्चिम में है, ठीक, और उसके घर से उत्तर में 3 किलोमीटर, यानी अगर ये घर है तो उत्तर में इसका क्या है 3 किलोमीटर, ठीक, और इस घर से क्या है पश्चिम में, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसका पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे क्वेश्चन एक्स का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 3, इसका आंसर आ जाएगा 3 + 6, इसका टोटल कितना x किलोमीटर चलेगा 9, तभी 3 किलोमीटर चलेगा, तभी इसके डायरेक्टली पश्चिम में आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से, और बहुत आसान है। इसमें पूछा किसका कोड जा रहा है, मी। यहाँ देखिए हाउ विल मी बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज, मी को कैसे लिखा जाएगा, तो आप देखिए आई नो यू, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। उसके बाद मिला होगा आपको आई लाइक फ्रेंच, इसमें भी नहीं है। उसके बाद मिला होगा यू लाइक मी, यहाँ से मी का 3 ही कोड हो सकता है, ही हो हा, क्या कोड है, ही हो हा, ठीक है। क्वेश्चन में ही हो यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा ला कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, ही हो ला, तो आपको बताना है हाउ विल मी बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। अब मी में कैसे होगा, देखिए आप देख रहे होंगे ही हो, 3 का यहाँ पे कोड आप एक बार मार्क कर लीजिए, तीनों का कोड देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मी यूनिक कोड है। क्या है, यू लाइक मी, इसमें कहीं पे मी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी जो भी आएगा वो डिफरेंशिएटर आएगा, यानी कोई ऐसा नहीं आएगा जो रिपीट हुआ है। हम ऑप्शन में देखते हैं ही, यहाँ ही रिपीट हो गया, यहाँ हो रिपीट हो गया, तो हमारे पास बच कौन गया, ला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ला। चलिए ये आसान टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये सजाने वाला पैटर्न है, इसको आराम से आप सजा सकते हैं, कैसे सजाएंगे इसको देखिए। सबसे पहले हम देखिए आई, सब में आई कॉमन है, डबल एल सब में कॉमन है। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे ई, हम यहाँ पे क्या देखें ई, यहाँ पे भी हमें दिखा ई, 2 में ई दिखा, तीसरा में भी ई दिखा। ई के बाद वाले लेटर को हम फोकस करते हैं, तीनों में जी है, जी के बाद आई के बाद यहाँ पे सबसे पहले दिखा ए, यानी सबसे पहला नंबर हो गया 2। उसके बाद देखिए ये दोनों में आई दिखा, उसके बाद बी दिखा, तो यहाँ आ जाएगा 2 5, फिर क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 2 5 1। फिर हम देखेंगे 4 और 3 में पहले कौन आएगा, ई के बाद यहाँ पे क्या है आर, आई एल, यहाँ पे देखिए आई, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 4, क्योंकि आई यू से पहले आता है, तो 4, और लास्ट में क्या आ जाएगा 3, तो 2 5 1 4 3, सही आंसर क्या आ जाएगा 2 5 1 4 3। सजा लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, और ये बहुत आसानी टॉपिक होता है, इसमें क्या है कोडिट कर दिया गया है बस। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, देखिए एम परसेंटेज की, परसेंटेज का मतलब क्या है, एम जो है वो के की पत्नी है, एम जो है वो किसकी पत्नी है, के की पत्नी है। पत्नी होगी तो ऑब्वियस सा बात है शादीशुदा होगा, और एम क्या है, के की पत्नी है, और शादी करने वाला पक्का है कि मेल होगा। वाई एट द रेट एम, एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का है कि वाई एम का क्या है, बेटा है, वाई जो है वो एम का क्या है, बेटा है, कोई दिक्कत नहीं, वाई एम का बेटा है। तीसरा में टी एंड वाई, एंड का मतलब टी वाई का भाई है, कोई दिक्कत नहीं, टी वाई का भाई है। नेक्स्ट एट द रेट, फिर एट द रेट का मतलब क्या है, बेटा है, क्यू जो है वो बेटा है किसका, टी का, क्यू जो है वो बेटा है किसका, टी का। फिर हैच, यहाँ हैच पे फोकस कीजिए, डब्ल्यू जो है वो क्यू की माँ है, अगर ये इसका बेटा है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, माँ, अगर माँ होगी तो दोनों का शादीशुदा, और ये एक सर्कल के अंदर। अब क्वेश्चन को देखिए, के डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, के कौन है डब्ल्यू का, तो देखिए अगर ये एक जनरेशन ऊपर जाएगा तो एक जनरेशन में आपको दिखेगा, ये दिखेगा ये इसकी क्या है, पिता और माता है, तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, ससुर, के क्या हो जाएगा, ससुर, एम क्या हो जाएगी, सास,
तो के डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है? ससुर। देवर भाई पिता कभी नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए ये पासा का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन पूछा है एक के ऑपोजिट। देखिए कभी भी एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, कभी भी आसन फलक, जो इसके आसन फलक होते हैं उसमें विपरीत संख्या नहीं होता है, उसमें विपरीत संख्या नहीं होता है। ये चीज आपको बता होगा, कभी भी आसन फलक में उसमें विपरीत संख्या नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए बेहद आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, एक के ऑपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता? एक के ऑपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता? ना ही 4 हो सकता है ना ही 6। एक के ऑपोजिट कौन नहीं हो सकता? 6 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। अब देखिए 3 ऑप्शन में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक के ऑपोजिट तो ये तो आसान फलक है तो कभी विपरीत नहीं हो सकता। एक के ऑपोजिट 4 नहीं हो सकता, एक के ऑपोजिट 6 नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक के ऑपोजिट 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक के ऑपोजिट 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक के ऑपोजिट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान है, देख लीजिए इसको। ये क्लियर हो पा रहा है? नहीं, चलिए ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस तरह देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 445 285 को लिखा गया है 80, 550 332 को लिखा गया है 109। तो आपसे पूछा गया है 655 441, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? वॉट। आराम से देखिए इसको घटाइए। 445 में 285 आएगा, 5 पे 5 गया 0, 14 में 8 गया 6, 4 में 2 गया 2, यहाँ पे 14 में 8 गया था 6, 3 में 2 गया 1, 160। 160 को क्या लिख दिया? बटे 2। तो कितना आ गया? 80। सेम इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 218 भागा 2, 109। इन दोनों को घटाइए, 5 में 1 गया 4, 5 में 4 गया 1, 6 में 4 गया 214 बटे 2। आंसर क्या आ जाएगा? 107। आंसर क्या आ जाएगा? 107। नेक्स्ट देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है और ये क्वेश्चन है डायगोनल से। ये क्वेश्चन किससे है? डायगोनल से। क्या कह रहा है? देखिए इन दोनों को जोड़िए। जी का नंबर कितना होता है? जी का नंबर होता है 7, एल का नंबर होता है 12। जब डायगोनली जोड़िएगा 7 + 12 कितना होगा? 19। इसमें जोड़िएगा ए आर, ए का ए और आर, ए का 1 आर का 18, दोनों को डायगोनली जोड़िएगा 19। तो आई का कितना है? 9। आई का कितना है? 9। तो यहाँ आने वाला सम कितना होना चाहिए? 19। तो कितना जोड़ेंगे? 10। और 10 में किसका नंबर आता है? जे का। जे किसका आता है? 10 में। आंसर क्या आ जाएगा? सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। चलिए देखिए ये तो बेहद आसान सीरीज चल रहा है, इसको आराम से देखिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, सबका नंबर दे दिया है। ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुना, सी का अर्थ है माइनस, डी का अर्थ है प्लस। तो बताइए निम्नलिखित समीकरण में क्या आएगा? चलिए बिठा लेते हैं, कोई क्वेश्चन है जान तो है नहीं। डी, डी का अर्थ क्या है? यहाँ देखिए डी का अर्थ है प्लस, तो यहाँ लिख लिए प्लस। फिर आया 12। ए का अर्थ क्या है? प्लस, फिर लिख लिए 12। फिर यहाँ पे स्टार्ट किए √36। बी, यहाँ पे देखिए बी का अर्थ क्या है? गुना, बी का अर्थ है गुना, यहाँ पे 3। सी, सी का अर्थ क्या है? माइनस, तो यहाँ लिख लिए -19। एक अर्थ क्या है? प्लस, तो +24। अब इसको सॉल्व करिए, आसान है। अगर इसको छोड़ेंगे तो 6 √6 18, यह आ जाएगा 18 + 12 30 + 48 78, 78 4 82 और 20 102। 102 में अगर 19 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसको जोड़िए एक बार, 48 + 12 60 और 6 × 18, 48 + 12 60 और 78, 78 + 24 8 4 12 7 2 9 1 10 102। 102 में अगर 19 घटाएंगे तो आंसर तो आ जाना चाहिए। क्या है देखिए 48। डी का अर्थ क्या रखा गया है? डी, डी ए बी सी डी, डी का अर्थ है प्लस, प्लस गुना माइनस, यहाँ पे होगा डिवाइड। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड, डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड। 48 में अगर डिवाइड कीजिएगा 12 तो आंसर आ जाएगा 4, 4 + 18 22, 22 + 24, 22 से 26 भी 46, 46 में अगर 19 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 27। करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे डी का मतलब प्लस नहीं बल्कि क्या है? डिवाइड। थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर से ये है सिलॉग चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, कुछ टूल ऑब्जेक्ट्स सिल्वर ऑक हैं। कुछ टूल ऑब्जेक्ट्स क्या है? सिल्वर ऑक। कोई दिक्कत नहीं, कुछ टूल ऑब्जेक्ट्स सिल्वर ऑक्स हैं। दूसरा सभी कथन कुछ है, कुछ ट्री सिल्वर ऑक हैं, सॉरी कुछ ट्री सिल्वर ऑक हैं, ठीक। कुछ सिल्वर ऑक
टॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ सिल्वर ऑक क्या है, टॉल ऑब्जेक्ट, टॉल ऑब्जेक्ट। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, निष्कर्ष पढ़िए, कुछ टॉल ऑब्जेक्ट सिल्वर ऑक हैं, यानी टॉल ऑब्जेक्ट और सिल्वर में कॉमन दिखना चाहिए, टॉल ऑब्जेक्ट और सिल्वर में ये पार्ट आपको दिख रहा होगा कॉमन, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सही है। दूसरा पढ़िए, सभी टॉक ऑब्जेक्ट ट्री हैं, सारे के सारे टॉक ऑब्जेक्ट ट्री हैं, कहीं आपको दिख रहा है सारा का सारा फिगर अंदर है, नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सत्य, कहाँ पे देखिए निष्कर्ष, यहाँ ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष एक अनुसरण करता। आसान है, देखिए क्वेश्चन को बनाने के तरीके हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है रोटेशन से, ये चैप्टर का क्वेश्चन कहाँ से है, रोटेशन से। इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप थोड़ा सा देखिए, ये चैप्टर है रोटेशन। पहले इस पेंटागन को देखिए, पेंटागन यहाँ था, एक लाइन आया नीचे यहाँ, फिर एक लाइन गया यहाँ, अब एक लाइन जाएगा ऊपर यहाँ, यानी पेंटागन जो बनेगा यहाँ पे बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में है आपके, ये ऑप्शन तो खत्म, अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हुए। अब देखिए, एक कलरलेस, फिर कलर, फिर कलरलेस, फिर कलर, तो हमारे पास ऑप्शन ये भी कलरलेस वाला, कलरफुल वाला होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन खत्म। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, बी और डी, हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, बी और डी। अब इसमें गौर करने वाला चीज है, अब गौर करने वाले ट्रेंगल को देखिए, ट्रेंगल पहले ऐसा था, अब फिर ऐसा हुआ, फिर नीचे आया, अब फिर जो होगा तो इस साइड होगा। देखिए पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, ट्रायंगल के शेप के इस कॉर्नर को देखिए, यहाँ आया, फिर ऐसे रोटेट किया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे होगा। पहले कैसे था, पहले देखिए ऐसे, ये मान लीजिए कॉर्नर है, फिर ऐसे, फिर कहाँ आया आप इसको देखिए, फिर ऐसे, इस बार जो आएगा, इस बार ये कॉर्नर आएगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। आंसर कौन आ जाएगा, डी। ट्रेंड को आप एज्यूम करके देख सकते हैं, ये आपके लिए बेहद आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ट्रायंगल को आपको फाइंड करना है, कितने ट्रायंगल्स हैं गिनते हैं। अगर आपको एक चीज पता होगा, अगर इसमें ट्रायंगल गिनते तो एक ट्रायंगल ये वाला पार्ट, दूसरा ट्रायंगल ये, और एक बड़ा वाला पार्ट, यानी कितने ट्रायंगल हैं, 3। सेम देखिए, अगर इस फिगर में गिनेंगे तो आएंगे 3, इस फिगर में गिनेंगे 3, इस फिगर में गिनेंगे 3, और अंदर वाले में गिनेंगे 3, तो कितने हो गए, 3 5 15, 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला। अगर इस पूरे बड़े वाले को भी गिनेंगे तो टोटल 15 फिगर आ जाएंगे, जो कि नॉर्मली इंडिविजुअली बन रहे हैं। अब देखिए कॉम्बाइन फिगर से कौन 2 से फिगर बन रहे हैं, आप कॉम्बाइन फिगर से देखिए कौन 2 से फिगर बन रहे हैं। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये एक कॉम्बाइन 2 फिगर को मिला के बन रहा है। ये देखिए, ये फिगर जो है ये दोनों साइड में बन रहा है, तो 15 + 2 कितना हो जाएगा, 17। आंसर कितना हो जाएगा, 17। आंसर कितना हो जाएगा, 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, पी क्यू आर एस टी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन के सीधे रेखा में, एस टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, डब्ल्यू टी के बाएं से तीसरा स्थान, टी पी और भी के बीच में, चलिए कहीं पे बना देते हैं, टी जो है वो पी और भी के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बना, एस जो है वो टी के बाएं से दूसरा, आपको पता है इधर क्या होता है, बायां, इधर क्या होता है, दायां। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है एस जो है टी के बाएं से दूसरा, तो पहला बायां दूसरा, एस टी के बाएं से दूसरा, ये लाइन खत्म हो गया। डब्ल्यू पी के बाएं से तीसरा, डब्ल्यू पी के बाएं से तीसरा, तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू पी के बाएं से एक, पहला कोई स्पेस यहाँ, यहाँ डब्ल्यू बाएं पी से तीसरा, 1 2 3, ये भी होगा टी। एस भी के बाएं से तीसरा, एस जो है वो भी के बाएं से तीसरा, 1 2 तीसरा है, चलिए ये भी मैच कर गया। डब्ल्यू यू के ठीक दाएं है, डब्ल्यू जो है यू के ठीक दाएं, तो यू यहाँ होगा तभी इसके ठीक दाएं होगा, डब्ल्यू जो है यू के ठीक दाएं, ठीक। आर पी के दाएं से तीसरा है, पी के दाएं तीसरा, 1 2 3, पी के दाएं तीसरा कौन है, आर। अब बच हमारा कौन गया, क्यू, तो हमारा कौन बच गया, क्यू। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखिए, एस के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, एस के दाएं से चौथा, 1 2 3 4, कौन है, आर। कौन आंसर है, आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, 17 नंबर। 5 नवंबर 2019 को अगर मंगलवार था, इसके कई शॉर्टकट्स हम बनाने के लिए, लेकिन हम कैसे बनाते हैं, ये देखिए 5 दिसंबर 2011, अगर आप क्लास में पढ़े होंगे तो एक कोड कराया हुआ है 144 025 036 146, ये मंथ का कोड है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 5 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 5 का 5 ही। नवंबर का कोड देखिए, नवंबर से नवंबर का कोड होता है 4। 2019 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं, 7 दूना 14, हाथ में कितना रहता है, 5। अब देखिए लीप ईयर को हम काउंट करते हैं, 19 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 4, तो जोड़िए 5 4 9 5 14 4 18, 18
18 को अगर हम मान लीजिए अगर माइनस कर देंगे 1 से, क्यों? क्योंकि आप देखिए अगर आप पढ़े होंगे 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, आपका आप पढ़े होंगे 18वीं, 19, 20वीं, 19वीं, 18वीं, 17वीं, तो एक पैटर्न रिपीट होता है -1024। अगर आप नहीं पढ़े तो आपको पढ़ने का जरूरत है। अब देख लीजिए जिनके अलग अलग तरीके बनाने के, तो यहाँ पे 20 में क्या होता है -1, तो टोटल कितना हो गया 17। 17 को 7 से डिवाइड कीजिए 5, 7 दूना 14, हाथ में कितना रहा 3। संडे, मंडे और ट्यूसडे, हमारा आंसर क्या है ट्यूसडे। और क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, मंगलवार ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3-3 कोड, ठीक है। 5 दिसंबर को हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 का 5, दिसंबर का कोड 6, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 कम 7, हाथ में कितना रहा 4। लीप ईयर को गिनेंगे तो 4 दूना 8, कितने लीप ईयर होंगे 2। अब देखिए 5, 6, 11, 4, 15 और 2 17, 17 में 1 घटाएंगे कि 20वीं शताब्दी है 16, 16 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 7 दूना 14, हाथ में कितना आएगा 2। हमारे कितने ऑड डे जा रहे हैं 2। तो आपको पता है रविवार को अगर हम फर्स्ट डे काउंट करें तो सोमवार को क्या करेंगे, सेकंड डे काउंट करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये तो बहुत आसान फिगर है, इस फिगर को आपको देखना है, इस फिगर को आपको देखना है। देखिए पहले प्लस को खोजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस और यहाँ पे दिख रहा होगा ये सिंबल। आंसर क्या हो जाएगा बी। आसान था भैया। चलिए नेक्स्ट, इस नोटेशन में आप किसी को फुलफिल कर रहे हैं, आपको बता दें कभी भी अल्टरनेट ऑप्शन को चेक करिए, कभी ए बी को, ए डी को, बी सी को, किसी को भी ट्राई कर सकते हैं आप बैठा के। लेकिन एक चीज आपको दिख रहा होगा कि आप 96 को 23 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए डिवाइड वाला सब ऑप्शन नहीं चुनिए। चलिए हम ऑप्शन नंबर डी को ही पुट कर देते हैं। देखिए 46 गुना 12 प्लस 32 डिवाइड 8, क्योंकि 32 8 से डिवाइड होगा इसलिए इसको पहले हम चुनते हैं। माइनस 96 प्लस 23, 96 प्लस 23 बराबर आना चाहिए मेरा 437। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो 46 प्लस 46 गुना 12 प्लस 32 में 8 जाएगा तो 4 डिवाइड होगा तो 6 6 3 9 9 2 11 119। 46 को 12 से गुना करिए 460 और 46 दूना 92, 2 6 9 15 552, 552 प्लस 556 माइनस 190 घटाइएगा तो आएगा 437। आंसर क्या आ जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर रहे हैं, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबरिंग में कोई डिस्टर्ब होगा, टोटल आपके चैप्टर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया। अब आप मिलते हैं इसी तरह के सीरीज को, इंटरेस्टिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टेस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।